क्या छोटे छोटे रोल करने के बाद बड़े और लीड रोल नहीं मिलते? कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर शुरुआत में ही हमने छोटे छोटे रोल करना स्टार्ट कर दिया तो हमको बड़े और लीड रोल नहीं मिलेंगे। पहले इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखेंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस टॉपिक को डिटेल में समझा सकूं ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे YouTube चैनल द कास्टिंग जोया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कास्टिंग जोया में। लीड और बड़े रोल हर एक्टर करना चाहता है। हर एक्टर की ख्वाहिश होती है उन्हें फिल्मों, सीरियल, एड फिल्म, वेब सीरीज में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मिले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ऐसा हो नहीं पाता। हर एक्टर को उनके मन मुताबिक काम नहीं मिलता। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ, क्या छोटे छोटे रोल करने से बड़े और लीड रोल मिलते हैं? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बेशक मिलते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ फिल्मों और सीरियल के एक्टर के एग्जाम्पल दूंगी जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में बहुत ही छोटे और साइड रोल किए थे, लेकिन सही वक्त आने के बाद उनको अच्छा रोल भी मिला है और उनकी आज पहचान है। देखिए, अगर आप उन एक्टर्स में से एक है जिन्होंने अभी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है, कुछ ऑडिशन दिए हैं और आपको छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई एक्टर्स के साथ होता है कि उन्हें शुरुआत में सिर्फ छोटे छोटे रोल मिलते हैं, तो यहाँ पर आप हिम्मत मत हारिए कि मुझे सिर्फ छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं। आप लगातार ऑडिशन देते रहिए, जो भी छोटे छोटे आपको रोल मिल रहे हैं आप शूट करते रहिए। उससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है आपको वो समझ में आएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये बात समझ में आएगी कि बड़े रोल पाने के लिए आपको करना क्या होगा। दूसरा उन लोगों के लिए है जो लगातार कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको सिर्फ छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक दो डायलॉग वाले काम मिल रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको कोई भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बड़े रोल नहीं मिल रहे हैं। तो वो कौन सी आप गलती कर रहे हैं ये बात आपको खुद को समझनी होगी, क्योंकि कई साल स्ट्रगल करने के बाद हर एक्टर को अच्छे अच्छे रोल मिलने पड़ते हैं। देखिए, बेशक इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो चीज़ जितना मैं जानती हूँ, कई सारे एक्टर्स को मैं जानती हूँ कि जिन्होंने बहुत मेहनत की अपने आप को प्रूव करने में, आज वो स्टैब्लिश एक्टर हैं। तो अगर आप कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। काफ़ी सारे एक्टर्स के कॉमेंट आते हैं और कई सारे एक्टर्स से मैं मिली थी जिसमें लोग कहते थे कि मुझे सिर्फ लीड रोल करना है। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लीड रोल करने के लिए आपके अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, खास करके तब जब आप टीवी सीरियल करना चाहते हैं। अगर आप टीवी सीरियल में एज अ मेन लीड काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर 3 खूबियाँ तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है गुड लुकिंग, दूसरा है एक्टिंग नॉलेज, तीसरा है पेशेंस। अगर आप टीवी सीरियल करना चाहते हैं तो ये तीनों खूबियाँ आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये तीनों खूबियाँ हैं तो आप यकीन मानिए आपको वक्त नहीं लगेगा अच्छा रोल मिलने में। लेकिन अगर इनमें से आपके अंदर एक भी चीज़ की कमी होगी टीवी सीरियल करने के लिए तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। मान लीजिए आप बहुत गुड लुकिंग हैं, बहुत आप सुंदर दिखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन आपको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। आपने लोगों को अपनी प्रोफाइल भेजी, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद लोग आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, लेकिन आपकी एक्टिंग देखने के बाद वो आपको दोबारा भी नहीं बुलाएंगे, ना ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लीड रोल करना चाहते हो तो आपके अंदर वो खूबियाँ होनी चाहिए। लीड रोल उन्हीं को मिलता है जो शो चला पाते हैं। आपने कई सारी फिल्में देखी होंगे, सीरियल देखे होंगे, उसमें जो मेन लीड होते हैं, एज अ मेन लीड काम करते हैं, उनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, उन्हीं के ऊपर पूरी कहानी होती है। तो जाहिर सी बात है वो एक्टर तो अच्छा होना चाहिए। अगर कोई ऐसा ही जिसको एक्टिंग नहीं आती है और उसको लीड रोल दे दिया जाएगा तो क्या होगा, वो फिल्म और वो सीरियल फ्लॉप हो जाएगा।
कई सारे गुड लुकिंग एक्टर के सक्सेस ना होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। उनको ये लगता है कि मैं बहुत ही गुड लुकिंग हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तो मुझे देखने के बाद डायरेक्ट मुझे काम मिल जाएगा। यहाँ पर आप गलती ये कर देते हो कि आप चीज़ें नहीं सीखते हो, डायरेक्ट ऑडिशन के लिए चले जाते हो। ये चीज़ें मैंने खुद देखी, मेरे डेटा में इतनी सारी कई सारी गुड लुकिंग लड़कियाँ हैं, लेकिन उनमें से कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। हम लोग उनकी तस्वीरें देख करके ऑडिशन के लिए बुला लेते हैं, लेकिन जब उनका ऑडिशन देखते हैं, उनकी एक्टिंग देखते हैं, तो वो जीरो होती है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको एक्टिंग फील्ड में सही से काम करना है, अच्छा काम करना है, टिके रहना है, तो उसके लिए देखिए एक्टिंग की नॉलेज होना, आपको एक्टिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि कई सारे एक्टर्स हैं जो बिना एक्टिंग के टिके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बिना बेसिक एक्टिंग के नहीं टिका है। बेसिक एक्टिंग तो आपको आनी चाहिए ना, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। कैमरे पे जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उसमें आप असली करोगे, नकली करोगे, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। एक बार एक इंसान नहीं पकड़ पाएगा कि आप फेक एक्टिंग कर रहे हैं या रियल एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कैमरा पकड़ लेगा। और शूट तो कैमरे से ही होना है और कैमरे से ही स्क्रीन पर आना है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। दूसरा है एक्टिंग नॉलेज। अब कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन उनको एक्टिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, उनको एक्टिंग आती है। तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि आप गुड लुकिंग नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। अपनी एक्टिंग पर फोकस करिएगा और लगातार ऑडिशन देते रहिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको अच्छा चांस मिलेगा। जब बात आती है लीड रोल की, तो लोगों की नज़रिए में ये रहता है कि लीड रोल मतलब एक बहुत ही गुड लुकिंग एक्टर, बहुत ही अच्छी हाइट वाला। आप खुद ही देख लीजिए, जब लीड रोल की बात आती है, आप किसी भी एक्टर को ऐसा नहीं देखना चाहोगे जो कि बहुत काला हो, बहुत अजीब सा हो। मतलब आप खुद देख के शौक हो जाते होगे कि ये लीड रोल कर रहा है। कई सारे साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो कि लीड रोल प्ले करते हैं और उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। और कभी कभी आप खुद देखते होगे कि ये लीड रोल कर रहा है, पूरी फिल्म में लीड रोल है, आप शॉक हो जाते हैं। तो उसी तरीके से देखिए फिल्म इंडस्ट्री में भी अब टैलेंट की पहचान हो रही है। कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल और बेमिसाल है। अगर आप गुड लुकिंग नहीं है तो यहाँ पर आप परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर काम करें और अपने टैलेंट पर भरोसा रखें। आपको यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी, आपको लगातार ऑडिशन देते रहना है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको अच्छा काम मिलेगा। अगर आप गुड लुकिंग नहीं हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ज़्यादातर जो ट्राई करें वो फिल्मों में और वेब सीरीज में ट्राई करें, क्योंकि फिल्मों में और वेब सीरीज में अब ऐसे लोगों को चांस मिल रहा है जिनकी एक्टिंग अच्छी है, जो गुड लुकिंग नहीं है। लेकिन सीरियल में अभी आप खुद देख रहे हो, अगर आप कोई भी सीरियल उठा लो, उसमें जो भी लड़का है चाहे लड़की है वो गुड लुकिंग है, वो दिखने में बहुत अच्छी है। खास करके मैं यहाँ पर मेन लीड की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर मेन लीड की बात कर रही हूँ और किसी कैरेक्टर की नहीं कर रही हूँ। अगर आपने ये माइंड सेट कर लिया कि मुझे मेन लीड ही करना है, तो उसके लिए आपको खुद पर भी कुछ काम करना पड़ेगा। तीसरा है पेशेंस। अगर आपने पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लिया है, क्योंकि कई सारे एक्टर्स जो कि उनका माइंड सेट होता है कि नहीं मुझे अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ लीड रोल करना है। अगर आप उनमें से एक हो तो इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको कितनी अच्छी एक्टिंग आती है, भले ही आप कितने गुड लुकिंग हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप टिक नहीं पाएंगे। मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई कि एक्टिंग फील्ड और फील्ड के जैसी नहीं है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि एक ऑडिशन देने के बाद भी आपको बड़ा रोल मिल जाता है, अच्छा रोल मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सालों तक के ऑडिशन देते देते आप थक जाते हैं, लेकिन आपको अच्छा रोल नहीं मिलता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप ये सोचने लगते हैं कि अब मुझे अच्छा रोल नहीं मिलेगा, तो आप इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपका हार्ड वर्क भी चलता है, लक भी चलता है। जब तक कि सही वक्त नहीं आएगा आपको काम नहीं मिलेगा। कई सारे एक्टर्स के साथ ऐसा हो चुका है। अब मैं आपको कुछ एक्टर्स का एग्जाम्पल देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी तो उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए हैं, जैसे सरफरोश, मुन्ना भाई, MBBS। यहाँ तक कि जब वो किसी कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे कि मैं एक एक्टर हूँ, तो उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। यहाँ पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार लगे रहे क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास था, अपने टैलेंट पर विश्वास था। वो बाकायदा NSD से सीख करके आए थे, एक्टिंग की नॉलेज ले करके आए थे, तब इस इंडस्ट्री में आए थे और तब जाकर के उनको इतने साल लगे। लेकिन एक अच्छी चीज उनके अंदर ये है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे, जिसकी वजह से आज वो एक सक्सेसफुल एक्टर है। दूसरा एग्जाम्पल है राजकुमार राव। राजकुमार राव ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में एज अ लीड हीरो काम किया है, जिसमें क्वीन, शादी में जरूर आना, स्त्री, रूही जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है राजकुमार राव ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल अदा किए थे। जो सबसे पहली उनकी फिल्म थी वो रण थी, उसमें उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था और आज वो एक बहुत बड़े एक्टर है, काफी टैलेंट है उनमें, उनकी एक्टिंग को सराहना मिलती है। किस वजह से? उनके पेशेंस की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से। तीसरा एग्जाम्पल है प्रियल महाजन का। कलर्स चैनल पर एक शो आता है जिसका नाम है मौलिकी। मौलिकी सीरियल में प्रियल महाजन लीड रोल में है। लेकिन क्या आपको पता है मौलिकी सीरियल करने से पहले उन्होंने कसौटी जिंदगी के सीजन 2 में साइड रोल किया था। साइड रोल करने के बावजूद उनको लीड रोल मिला है। अगर उनको मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? चौथा एग्जाम्पल है कनिका मान का। जी टीवी के शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से कनिका मान की पहचान हुई थी। इस शो में वो लीड रोल में दिखाई दी थी। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि लीड रोल करने से पहले उन्होंने साइड रोल किया था बड़ो बहू में। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पेशेंस है, तो एक ना एक दिन आपको अच्छा रोल मिलेगा जिससे आपकी पहचान होगी। लेकिन इसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको एक्टिंग की नॉलेज होना चाहिए। शुरुआत में अगर आपको छोटे मोटे रोल मिल भी रहे हैं तो आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगातार कई सालों तक के सिर्फ छोटे छोटे रोल मिल रहे हैं, कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि कोई ना कोई कमी आपके अंदर ही है, क्योंकि हर इंसान का एक ना एक दिन आता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिया। उन्होंने 10 से 12 साल स्ट्रगल किया और 10 से 12 साल कम नहीं होते। आशा करती हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। आगे फ्यूचर में कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप सही फैसला लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।